अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, ये है सुजुकी ऑटो 2017-18 मॉडल है, जापानीज़ है, ऑटोमेटिक। इस गाड़ी में ये इशू आ रहा है, चलते चलते इंजन साइन इसका ऑन हो जाता है और गाड़ी मिस फायरिंग करती है अच्छी खासी, और गाड़ी पिक लेती नहीं है। तो इस पे आज काम करेंगे तो गाड़ी मिस फायरिंग क्यों करती है। अभी तो इंजन साइन इसका चला गया है और गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है। ये अच्छी खासी मिस फायरिंग कर रही है, मगर इंजन साइन आया और चला गया। तो ये जो दो लाइटें आ रही हैं इसकी टैक्सी वाली, ये तो इसको रडार को ऑफ़ किया हुआ है। यहाँ होता है रडार, इसका उतारा हुआ है, ऑफ़ किया हुआ है। तो ये साइन आ रहे हैं, चेक करते हैं कि इंजन साइन आके चला गया और गाड़ी मिस फायरिंग कर रही है। तो वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आज वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। पर जैसे ही AC ऑन करते हैं जी इसका, तो गाड़ी बहुत करती है वाइब्रेशन। आप तो गाड़ी पहले बहुत कर रही है और गाड़ी पिक भी नहीं ले रही। सबसे पहले करेंगे कंप्यूटर स्कैनिंग। सबसे पहले स्कैन कर लिया करें कि मसला किधर है। और ऐसी कूलिंग भी कोई नहीं कर रहा, गाड़ी हो रही है जी रिवर्स और गाड़ी पिक नहीं ले रही, बहुत ही मिस फायरिंग कर रही है। तो इसको लगाते हैं जी वर्कशॉप पे और देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। पहले इसको कंप्यूटर स्कैनिंग करते हैं। बेटा ज़रा स्कैनर ले आओ। ये लगी हुई है जी इसकी OBD2 पोर्ट, और ये लगी है डिवाइस, और ये है जी स्कैनर। तो करते हैं जी इसको स्कैन। जिस इलेक्ट्रीशियन के पास जो EFI का काम करता है, उसके पास अगर स्कैनर नहीं है तो वो थोड़ा सा परेशान रहेगा। अगर इंटेलिजेंट है, काम को समझता है, फिर भी उसको परेशानी आएगी, क्योंकि स्कैनर अब बहुत ज़रूरी हो गया है इन गाड़ियों में। तो स्कैनर के बग़ैर अब मुश्किल है। तो दादा जो मेरे भाई काम करते हैं वो स्कैनर लें, लाजमी नहीं है महंगा स्कैनर लें, सस्ते स्कैनर भी हैं, और लें और अपने काम की शुरुआत करें। अब तो स्कैनिंग के बगैर जो है वो मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। अभी हम चेक कर सकते हैं स्कैनर के बगैर कि कोयल शॉर्ट तो नहीं है, कोई जो है इसका फ्यूल इंजेक्टर का इशू तो नहीं है, इस तरह। मगर देखिए जैसे ही हमने स्कैन किया है तो उसने कोड दिया है P0302 सिलेंडर 2 मिस फायरिंग आ रहा है, और नीचे लॉस कम्युनिकेशन विद रडार BS कंट्रोल, मतलब RBS कंट्रोल मॉड्यूल। तो ये साइन आ रहे हैं, तो ये साइन आ रहे हैं ना, ये रडार के हैं। ये रडार लगा हुआ है ना, इसको उतारा हुआ है, ये इसके ग्रिप उतारा हुआ है। ये मैं अभी दिखाता हूँ, ये उतारा हुआ है ग्रिप उन्होंने, ताकि क्योंकि आगे से कोई बाइक आ जाए या कोई चीज़ आ जाए तो गाड़ी जो है वो खुद ब खुद ब्रेक मार लेती है। तो हम सिलेंडर 2 मिस फायरिंग चेक करते हैं क्यों कर रहा है। तो इसको कर लेते हैं जी हम क्लियर, पहले फॉल्ट को। ये क्लियर हो गया और ये आ रहा है क्योंकि इसका ग्रिप उतरा हुआ है रडार का, तो ये आता रहेगा और साइन भी आता रहेगा। तो मिस फायरिंग कोड चला गया। अब सिलेंडर 2 को चेक करते हैं कि इसमें क्या ख़राबी है। तो देखें वीडियो, एक और उतारो। ये देख रहे हैं कि बहुत ही मिसिंग हो रही है, गाड़ी पूरी कांप रही है क्योंकि एक सिलेंडर से काम नहीं कर रहा। थोड़ी इसको साफ करें। सबसे पहले इसकी जो इंजन कोयल है वो बाहर निकालते हैं, सिलेंडर 2 की। इसको बाहर निकाल के और इसको हम चेक कर लेते हैं। काम करिए कोयल, लगा। काम करिए है, लॉक खोलो, मंगल गाड़ी यार, लॉक खोलो।
जैसे ही प्लग खोलने के लिए सकर डाली है, मगर उसमें फ्री है, इसमें 14 मिलीमीटर का जो है वो लगा हुआ है स्पार्क प्लग, क्योंकि इसमें तो 16 मिलीमीटर का प्लग आता है। तो चेक करते हैं क्या इशू है। स्पार्क प्लग बाहर आ गया। ये स्पार्क प्लग तो ठीक है, मगर इसका अपना नहीं है। ये 14 मिलीमीटर का है, इसमें 16 मिलीमीटर का आता है। हल्का हल्का स्पार्क प्लग ब्लैक हुआ है, देख रहे हैं आप। और गाड़ी कभी कभी कह रहे हैं मिसिंग करती है और इंजन साइन भी देती है। तो लिहाजा हम ऐसे करते हैं कि सारे स्पार्क प्लग बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं मसला क्या है। ये जी इसके जो स्पार्क प्लग है बाहर निकाल लिए हैं। इसमें इशू क्या है? स्पार्क प्लग में इन्होंने नहीं डाले हैं, कह रहे हैं गाड़ी वाले। स्पार्क प्लग, ये जो स्पार्क प्लग हैं डबल टिप वाले लेदर रेडियम, ये 14 मिलीमीटर साइज़ वाले ये प्लग हैं। इसमें आते हैं, इस मॉडल में आते हैं 16 मिलीमीटर साइज़ वाले प्लग। ये क्या करते हैं, ये कभी कभी एग्जॉस्ट लीक करते हैं। फिटिंग इनकी सेम होती है, मगर जहाँ ये फिक्स होते हैं वहाँ ये एग्जॉस्ट लीक करते हैं और अक्सर देते हैं प्रॉब्लम। तो आज ये फॉल्ट लाया तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ और वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर। और इसी की वजह से जो है ये मसले आते हैं। तो अब हम इसमें जो इसके ओरिजिनल स्पार्क प्लग है 16 मिलीमीटर साइज़ वाले वो लगाएंगे। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कितना फ़र्क है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फ़र्क क्या है। ये आप देख रहे हैं, ये हमने से नया स्पार्क प्लग मंगवाया है, इसका ओरिजिनल ये है 16 मिलीमीटर साइज़ का ये प्लग। ये जब फिक्स होता है तो इस हेड के अंदर सही फिक्स होता है और माइनस भी एग्जॉस्ट लीक नहीं करती, माइनस पॉइंट भी एग्जॉस्ट लीक नहीं करती और ये अपनी परफॉर्मेंस पूरा दे देता है। ये कम से कम 60,000 किलोमीटर आराम से चलता है। तो हम जो इसके ओरिजिनल स्पार्क प्लग हैं ये चेंज कर रहे हैं, न्यू डाल रहे हैं। ये एक मिला है कोई 1600-1700 रुपये का एक प्लग। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी 16 नंबर वाली सॉकेट है। इससे हम टाइट कर लेंगे, जिसे हम कहते हैं गोटी, 16 की गोटी जो हम आम अल्फाज बोलते हैं। वो जो लगे हुए थे प्लग वो 14 नंबर के लगे हुए थे। जो इसके अंदर ओरिजिनल आते हैं वो आते हैं 16 नंबर के। तो ये सही फिक्स होते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। वो जो 14 नंबर वाले हैं वो भी लग जाते हैं, देखें लग जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, मगर कभी कभी बहुत प्रॉब्लम करते हैं। बंदों को फॉल्ट मिलते ही नहीं है। जैसे ये मिस फायरिंग कर रही थी, इनिशियल कोयल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी आप देखें मसला क्या है। ये आप देखें जी, ये है इनिशियल कोयल इसकी, और ये मैंने डाला है इसके अंदर 14 मिलीमीटर साइज़ वाला स्पार्क प्लग, और ये मैंने उसके अंदर डाला और वो हिल रहा था, और जैसे ही मैंने इनिशियल कोयल उठाई और वो गिर गया। ये देखिए मैंने डाला 16 वाला और ये फिक्स हो गया और नीचे गिर नहीं रहा। ये देख रहे हैं आप, जो इग्निशन कोयल है उसके अंदर भी साइज़ इसका 16 मिलीमीटर वाला है, 14 मिलीमीटर वाला नहीं है। उसमें ये लूज़ रहता है, देख रहे हैं ये लूज़ रहता है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए ये स्पार्क प्लग आप मत लगाया करें, हमेशा जो अपने ओरिजिनल आए वो लगाएं 16 मिलीमीटर साइज़ वाला। ये हमने स्पार्क प्लग लगा दिए हैं। और जो पाकिस्तानी गाड़ी है उसमें 16 वाला ये आता है बगैर रेडियम, सिंपल प्लग आता है। अगर उसमें आप पाकिस्तानी आल्टो में भी अगर आप रेडियम प्लग लगा लेंगे तो और गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। मगर पाकिस्तानी जो आ रही है आल्टो 660 सीसी, उसमें स्पार्क प्लग रेडियम नहीं आता, सिंपल आता है। अगर आप लगा लें तो कोई मसला नहीं है, मगर लगाना 16 मिलीमीटर के साइज़ वाला है। सारी फिटिंग कर लेते हैं मुकम्मल। चलो जी।
माशाल्लाह गाड़ी स्टार्ट है। इस टाइम गाड़ी मिस फायरिंग नहीं कर रही है, तो गाड़ी को ड्राइव करके चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह जी काम मुकम्मल हो गया। दिखा आपने क्या फॉल्ट था, फॉल्ट के साथ स्पार्क प्लग का। वो क्या होता था, जब ये गाड़ी थोड़ी चलती थी, थोड़े चलने के बाद गाड़ी मिस फायरिंग करती थी और कोड देती थी ये इसका सिलेंडर 2 मिस फायरिंग का। ये आता था कोड, जिसकी वजह से गाड़ी मिस फायरिंग करती थी। मगर इनसे क्वालिटी ठीक थी। स्पार्क प्लग जो था इसका वो लीक कर रहा था, क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल स्पार्क प्लग आते हैं वो 16 सागर वाले आते हैं, 16 चूड़ी वाले आते हैं। और जो 14 वाले जो ये 14 नंबर वाले जो लगाते हैं प्लग, वो चूड़ी सेम होती है मगर ऊपर से वाया कम होता है, वहाँ से एग्जॉस्ट लीक करता है। वक्ती तौर तो चलते हैं और ठीक रहते हैं, मगर कुछ चलने के बाद तंग करते हैं। तो इस टाइम गाड़ी की मिसिंग भी नहीं आ माशाल्लाह बेहतरीन है। इनको कोड को करते हैं जी क्लियर हो गया, ओके हो गया। नो ट्रबल कोड, कोई कोड नहीं अब आ रहा। ये तो आ रहा है रेडार का कोड आ रहा है कि ग्रिप उतरा हुआ है रेडार का, उसका आ रहा है। तो बंद करते हैं गाड़ी, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गई, बंद हो गई, स्टार्ट हो गई। तो माशाल्लाह कोई मिस फायरिंग नहीं है और कोई कोड भी नहीं है। समझ गए आप, सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट इसका है स्पार्क प्लग का। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम कैम करें, दूसरी का फिक्र करें, तो याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।